ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ। कई ऐसे लोग होते हैं जो औकात की बात करते हैं, बोलते हैं मेरे पास पैसा है, पावर है, लोगों का सपोर्ट है। पर लोगों का सपोर्ट इसलिए नहीं है कि उनका दिल साफ है, लोगों का सपोर्ट इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा और पावर है, और फिर उसी पैसे और पावर के बल पर वो दूसरों को ये बोलते हैं कि तुमको तुम्हारी मैं औकात दिखा दूंगा। कई लोगों को बर्बाद करने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं और हमेशा आए दिन उनका सिर्फ यही लगा रहता है कि तेरी औकात क्या है। तो जो लोग ऐसी छोटी मानसिकता रखते हैं, ऐसी गंदी नीच तुच्छ बुद्धि रखते हैं ना, तो उनकी औकात होती है कुछ भी नहीं। ऊपर वाले की नजर में उनकी औकात है सिर्फ और सिर्फ जीरो। तो उन्हीं में से एक शख्स है सलमान खान, जो कि अपने आप को देवता से कम नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जिस इंसान के ऊपर मैं अपना हाथ रख दूं, जिसका मैं गॉड फादर बन जाऊं, तो उसकी जिंदगी में आबाद कर दूंगा, और जिस इंसान के ऊपर मेरी बुरी नजर पड़ गई, जिसको मैं शराप दे दूं, तो उसकी जिंदगी में बर्बाद कर दूंगा, उसका करियर मैं तबाह कर दूंगा। और ये आए दिन करते रहते हैं। आपने उनके शोज में देखा होगा, आपने इंटरव्यूज में देखा होगा, आपने मीडिया में भी कई ऐसी खबरें देखी होगी कि वो आए दिन कितने लोगों को बुली करते हैं, धमकी देते हैं, नीचा दिखाते हैं, बीइंग ह्यूमन की बात करते हैं। फिर दूसरी तरफ ही उनका ये बीइंग इन ह्यूमन वाला रूप भी है। बीइंग ह्यूमन की वहां पर ये दिखावा, चलो बहुत अच्छी चीज है, अगर ये किसी की हेल्प कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर ये बीइंग इन ह्यूमन क्यों हो रहा है? लोगों के साथ ऐसी रंजिश ये क्यों रखते हैं कि उनके पीछे पड़ जाते हैं छोटी छोटी बातों पे? उनकी ईगो जो इतनी पतली है ना, इतनी सेंसिटिव है ना, 2 मिनट में भंग हो जाती है। इतनी जल्दी तो ऑफेंड यार कोई नहीं होता, हर बात पर ऑफेंड हो जाते हैं। अरिजीत सिंह के साथ इन्होंने क्या करा? अरिजीत सिंह ने बोल दिया कि मैं सो गया था, मुझे ये सब शोज वगैरह पसंद नहीं है, तो ये ऑफेंड हो गए और पीछे पड़ गए अरिजीत सिंह का करियर खराब करने के लिए। अरिजीत सिंह जो कि इतनी छोटी जगह से आया है, अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से, इतना अच्छा उनके अंदर टैलेंट है, तो इतने बड़े मुकाम पे पहुंचा है, तो उसको बर्बाद करने के लिए कि अरिजीत सिंह मेरी किसी फिल्म में गाना नहीं गाएगा। और कुछ गाने अरिजीत सिंह ने गा लिए थे सलमान खान की मूवी के लिए, तो उसकी फिर से रिकॉर्डिंग करवाई गई कि नहीं, मेरे लिए एक गाना अरिजीत सिंह नहीं गाएगा। और ये कितनी दफा हो चुका है। इतनों के साथ सलमान खान ने ऐसे करा है। ऐश्वर्या राय के साथ क्या हरासमेंट करा वो सभी जानते हैं। सुभाष घाई को कभी धमकी देता है, कभी थप्पड़ मारता है, कभी अंडरवर्ल्ड कनेक्शन रहते हैं, कभी अपने फन के लिए शिकार करने के लिए चले जाता है, कभी शराब पी के किसी का मर्डर हो जाता है, गाड़ी चढ़ा देता है, कहीं भी फुटपाथ पे लोग मर जाते हैं। मुझे ये देखकर बड़ी हैरानगी होती है कि 55 साल का एक इंसान जो अब सीनियर सिटीजन होने वाला है कुछ ही सालों में, कुछ साल वैसे ये लोग छुपा भी लेते हैं, पता नहीं, तो सीनियर सिटीजन ये जल्दी हो जाएंगे, और उसके बावजूद भी इनकी हरकतें होती है 16-17 साल के जो टीनेजर लफंगे लुच्चे लड़के होते हैं कि बुली करते हैं, रैगिंग करते हैं, चलो इसका मजाक बनाते हैं, चलो हम लोग गैंग बना लेते हैं, इसको बॉयकॉट कर देंगे, इसको साइड कर देंगे, अब इसको नीचा दिखाएंगे। तो जब तक वो दूसरा इंसान डिप्रेस फील ना करे ना, एकदम ही दुखी ना हो जाए, हर चीज में पीछे ना रह जाए ना, तो इनकी ईगो को चैन नहीं मिलता है। इनको अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी होती है, इनको सुकून मिलता है ये सब करके। और आप ये बहुत देख चुके हैं कितनों के साथ क्या क्या हुआ, विवेक ओबरॉय के साथ भी क्या हुआ था, और आपने ये सब तो सिर्फ मीडिया में सुना है, पीठ पीछे भी कितनी सारी चीजें हो चुकी होगी। तो इनको लगता है कि ये देवता के स्वरूप है श्री श्री सलमान खान, और अगर ऐसा ही होता ना, करियर बनाने की बात होती, तो ये अपने घर में ही देख ले। उनका तो पहले करियर संवार लेते, ये अरबाज खान को सुपरस्टार बना देते, सोहेल खान को सुपरस्टार बना देते, इनके जो जीजा जी है अतुल अग्निहोत्री उनको बहुत बड़ा डायरेक्टर बना देते। आजकल ये लगे पड़े हैं आयुष शर्मा के, जो इनके छोटे जीजा जी है, तो उसको बनाना चाहते हैं ये सुपरस्टार, जिनकी एक फिल्म ये आई थी, बहुत ही वाहियात, सुपर बेकार घटिया फिल्म थी, कौन सी वो, लव रात्रि, फ्लॉप हुई। और मैं कहती हूँ कि बना के दिखा दे उसको सुपरस्टार। इतनी ही पावर, इतना ही पैसे का, पावर का इनको घमंड है, तो आयुष शर्मा को बनाकर दिखा दे सुपरस्टार। एक बुजुर्ग आदमी को ये सब करते हुए शोभा देता है। एक तरफ वो दान पुण्य पूजा पाठ करने का ढोंग करते हैं, दूसरी तरफ वो लोगों को बुली करते हैं, मेंटली हरास करते हैं, तो अच्छा लगता है। ये दोगलापन क्यों?
क्यों करते हैं वो ऐसे? लॉन्च करना है इनको सूरज पंचोली जैसे लोगों को। शायद आपको पता ना हो कि सूरज पंचोली कौन है, तो मैं वो भी बता दूं, वो आदित्य पंचोली के बेटे हैं। तो शायद आदित्य पंचोली भी आप लोगों को नहीं पता हो, तो आदित्य पंचोली वो है एक एक्टर, शायद रहे थे कभी, जिसने कंगना रनौत को बहुत ज्यादा हरास करा था, बहुत मार पिटाई करी थी, गाली गलौज करी थी और उनको बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर किया था। और उन्हीं के बेटे हैं सूरज पंचोली, जो कि वो खुद भी ऐसे है। कुछ साल पहले जिया खान ने आत्महत्या कर ली थी, फांसी लगा ली थी। और वो क्यों? क्योंकि वो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में थी सूरज पंचोली के साथ। सूरज पंचोली के ऊपर केस चल रहा था, पर वो बच गए क्योंकि उनके ऊपर देवता सलमान खान का हाथ है। और जिया खान के कई जो रिश्तेदार है, घर वाले हैं, उन्होंने ऐसी बात बोली थी कि सूरज पंचोली ने उनके साथ ठीक बिहेव नहीं करा था, मारता था, पीटता था, गाली देता था। और यहाँ पर ये लॉन्च कर रहे हैं हीरो को, मैं हूं हीरो तेरा सूरज पंचोली। ऐसा मैंने मीडिया में पढ़ा है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है मेरे पास कि सुशांत सिंह राजपूत और सूरज पंचोली की किसी पार्टी में कुछ ऐसे बहस हो गई थी, जिसके बाद वो चले गए अपने पापा जी सलमान खान के पास कंप्लेन लेकर। और उसके बाद सलमान खान ने सुशांत सिंह राजपूत को हड़काया और उसी के बाद फिर ये सब बॉयकॉट करने का कि तुम भी इसको अपनी फिल्म में मत लो, इसको काम मत दो, कहीं भी किसी भी प्रोड्यूसर को, किसी भी प्रोडक्शन हाउस को सुशांत सिंह राजपूत को काम नहीं देना है। तो ये बुली करना, ये हरास करना होता है कि नहीं, ये ऐसा मीडिया में आया है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। ये अर्जुन कपूर के पीछे भी पड़े थे, क्योंकि अर्जुन कपूर डेट कर रहे थे अर्पिता को, जो कि सलमान खान की छोटी बहन है। उसके बाद अफेयर चलने लगा इनकी भाभी के साथ, मलाइका अरोड़ा के साथ, तो उसके पीछे भी ये पड़ गए कि मैं तेरा भी करियर खराब करूंगा। फिर कैटरीना कैफ का अफेयर चलने लगा रणबीर कपूर के साथ, तो उस टाइम उसके पीछे भी पड़ गए रणबीर कपूर के कि मैं तेरा भी करियर खराब करूंगा। आपने देखा होगा कि उनकी बैक टू बैक फ्लॉप आ रही थी और उनकी फिल्मों के साथ क्या क्या हो रहा था। और उनके जो डायरेक्टर है ये अभिनव कश्यप, तो पहली मूवी दबंग जो डायरेक्ट करी थी तो अभिनव कश्यप ने करी थी, और उनकी ही मूवी थी ये बेशरम रणबीर कपूर के साथ। तो दोनों से इन्हें रंजिश थी, अभिनव कश्यप से भी रंजिश थी, रणबीर कपूर से भी प्रॉब्लम थी। तो उस फिल्म को भी बर्बाद करने की इन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी। ये कुछ साल पहले की बात है, कंगना ने ऐसी बात बोली थी कि सलमान खान ने इनको कॉल करा था और बोला था कि कैटरीना की तरह रहोगी तो मैं तुम्हें सुपरस्टार बना दूंगा, कम बोला करो, अपने ओपिनियन मत रखा करो, मेहनत करो, अपना काम करो, पर थोड़ा कम बोला करो। ये कोई तरीका होता है? तो कंगना ने तो मना कर दिया, मुझे आपके साथ काम करना ही नहीं है, जो कि बिल्कुल ठीक करा। अब वो खुद अपने दम पर इतनी बड़ी सुपरस्टार है, इन लोगों की तरह नहीं है कि शो पीस की तरह खड़ी हो जाए, इन मेगा स्टार्स के साइड में खड़ी हो जाए, 4 गाने आए तो नाचने के लिए आ जाए। पर सलमान खान की तो ब्लाइंड फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, हो सकता है यहाँ पर भी वो मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे, पर मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो देखिए सिर्फ सच बोल रही हूँ। वो जो हरकतें करते हैं आपको दिखती है, तब भी आप नजरअंदाज करते हैं। उनके अंडरवर्ल्ड डॉन से कनेक्शन होते हैं, इनके दाऊद से कनेक्शन हो, ये लड़कियों को पीटे, इनकी फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हो, ये हिरन को मार दे, ये दारू पी के लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के मर्डर कर दे, पर नहीं, आपको सिर्फ दिखेगा कि ये बीइंग ह्यूमन है। चलो किसी ने पाप करे, उसको कुछ अच्छे काम करके, चैरिटी करके, दान पुण्य करके उसको सुधारने की कोशिश करता है इंसान, इंसान बदलता भी है, ये भी सही बात है। पर अब तो बुढ़ापे में सुधर जाइए, अभी भी रंजिश पाले रहते हैं, पीछे पड़ जाते हैं बस लोगों के। इनकी ईगो पता नहीं क्या है, इनकी ईगो इतनी पतली है, 2-2 सेकंड पर हर्ट हो जाती है। ये जो 90s और 2000 का टाइम था ना, तो इनके BFF रहते थे ये अंडरवर्ल्ड के डॉन, दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों के घर में इनका लंच डिनर होता था, इनकी मित्रता दोस्ती होती थी। मुझे स्क्रीनशॉट मिलेंगे वो कुछ, तो मैं लगा दूंगी यहाँ पर कि कहाँ पर वो धमकी भी दे रहे थे ऐश्वर्या राय को उल्टा सीधा कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, गाली गलौज कर रहे थे। वो न्यूज़पेपर में भी आया था। और इनके संपर्क कैसे टेररिस्ट और कितने बड़े बड़े इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं उससे भी लोग वाकिफ है। तब भी इनकी आप आरती उतारिए, इनको पूजिए, पता नहीं आपकी बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हो गई है कि जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े क्रिमिनल चार्जेस है उनको आप देवता बना रहे हैं। फिर फिल्में भी निकल जाती है संजू, और थिएटर से निकल के लोग बोलते हैं अरे बाबा तो इनोसेंट है, बाबा ने कुछ नहीं करा, मीडिया ने तो ऐसे ही दिखा दिया, न्यूज में फालतू दिखा दिया, एक्स्ट्रा करके दिखा दिया। तो उनके बेस्ट फ्रेंड ने बनाई थी राजकुमार हिरानी ने, उनको क्लीन दिखाने के लिए। मतलब जब तक सिनेमा है, सही बोला था, लोग बेवकूफ बनते रहेंगे। फिल्म में जो दिखा दिया आप लोगों ने मान लिया कि नहीं इनोसेंट है, हम तो आतंकवादी से संपर्क रखेंगे, हम तो अंडरवर्ल्ड डॉन से संपर्क रखेंगे, उनकी पार्टियों में नाचेंगे गाएंगे, हमारी फिल्मों में उनका पैसा लगेगा, पर तब भी हम इनोसेंट है। हम इनोसेंट है। क्रिमिनल पता है कौन है? आउटसाइडर है, जो बाहर से आते हैं ना लोग, वो क्रिमिनल है।
वो गुनहगार है। हम लोग तो कुछ भी करे यार, कुछ भी गंदी एक्टिंग करे, सड़े हुए लोगों से संपर्क रखे, घटिया लोगों के साथ उठे बैठे, पर हम इनोसेंट है क्योंकि हमारे पास पैसा है, हमारे पास पावर है, हमारे पास रुतबा नाम है। इतनी ज्यादा नेपोटिज्म के बारे में बात करते हैं तो देखिए ये चीज तो होती है, कोई भी डायरेक्टर अपने बेटे को लॉन्च करना ही चाहेगा तभी डेविड धवन वरुण धवन को अपनी फिल्म देता है। पर वो उन्होंने थोड़ा सा एंगल घुमा दिया था आलिया भट्ट वरुण धवन का, कि करण जौहर को बोल दिया कि तू मेरे बच्चे संभाल लियो। चलो कोई बात नहीं, अगर नेपोटिज्म भी है होता है उनके लिए देखिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, थोड़ा सा क्या बिल्कुल ही उनके लिए इजी हो जाता है, लोग उनको अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं, तो उनके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का मेंटल स्ट्रेस नहीं पड़ता है और उन्हें इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। पर आप देखिए अभिषेक बच्चन को, उदय चोपड़ा को, वो भी तो फ्लॉप हो गए। उदय चोपड़ा इतने बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर किसके बेटे थे जानते हैं ना आप, और उसके बाद भी उनका ये हाल हो गया। अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन के बेटे, तब भी वो फ्लॉप हो गए। इंसान अच्छे हैं वैसे अभिषेक बच्चन, पर नहीं चले। तो नेपोटिज्म भी अगर है तो इंसान में टैलेंट होना भी जरूरी होता है। ये होता है कि अगर टैलेंट मीडियोकर भी है ना, ठीक ठाक भी है, उनके अंदर कुछ थोड़ी बहुत एबिलिटीज है तो भी वो चल जाते हैं, ऐसा होता है नेपोटिज्म की वजह से। पर देखिए ये हर जगह, आप बॉलीवुड में देखे या फिर आप बिजनेस में देखे, कोई भी चाहेगा कि नहीं हम अपने बच्चे को ही इस पोजीशन पे लाए। अगर मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी का तो नहीं अब मैं अपने बच्चे को ये पोजीशन दूं, या ये पूरी कंपनी मेरी है तो उसको मैं बोलूँ संभालने के लिए। ये सारी चीजें होती है, पर डिजर्विंग लोगों को चांस देना चाहिए। और अगर आप नहीं भी दे रहे हैं, कोई अगर ऐसे इंसान है जैसे कंगना है या सुशांत सिंह है, इरफान सर थे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, पंकज त्रिपाठी है, राजकुमार राव है, या अगर अपने किसी भी दूसरे प्रोडक्शन हाउस में भी अगर फिल्म बना रहे हैं तो एटलीस्ट उस चीज को एक्नॉलेज करिए कि इन्होंने अच्छी एक्टिंग करी है, इनमें टैलेंट है, पर इन्हें कोई अवार्ड नहीं मिलता है। सारे जितने भी फर्जी अवार्ड फंक्शन होते हैं, आईफा अवार्ड, आपका फिल्म फेयर अवार्ड, आपका जी सिने अवार्ड, गुटका अवार्ड, मिर्ची अवार्ड, खैनी अवार्ड, पान मसाला अवार्ड, सब में ढोंग होता है। ये अनन्या पांडे को अवार्ड मिल रही है, गली टल्ली बॉय को भेजा जा रहा है ऑस्कर के लिए, बताइए वो डिजर्व करती है। ठीक ठाक फिल्म थी, कोई इतनी खास नहीं थी। टुम्बाड आई थी, इतनी बढ़िया फिल्म, अगर आपने टुम्बाड नहीं देखी है ना तो अमेजोन पर है, आप टुम्बाड देखो, क्या बेहतरीन फिल्म थी। मैंने इतने सालों में इतनी बढ़िया फिल्म नहीं देखी थी। पर आपको तो नहीं, यही ऑडियंस का भी तो प्रॉब्लम है ना, कुछ कुछ होता है देखेंगे। और हर जगह आप देखो आपको ये चीज देखने को जरूर मिलेगी, ये क्लास डिफरेंस कुछ कुछ होता है। आपने क्या देखा, एक लड़की झल्ली है, एक लड़की बड़ा स्टाइल मारती है, मेकअप करती है, फैशन में रहती है, तो लड़के को प्यार हो गया वो फैशन वाली से, जो ज्यादा स्टाइल मारती है, लड़के को उससे प्यार हो गया और वो झल्ली वाली को छोड़ दिया। और झल्ली वाली भी जब उसके बाल लंबे हो जाते हैं, मेकअप कर लेती है, साड़ी वाड़ी पहन लेती है, गर्ली हो जाती है, तब उसको लड़के को उससे प्यार हो जाता है। तो यहाँ पे भी डिफरेंस, कभी खुशी कभी गम उठाइए आप, वहां पे भी डिफरेंस, कि कोई गरीब लड़की है, अमीर लड़का है, प्यार हो जाता है, उसके बाप को प्रॉब्लम होती है, घर छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे भी डिफरेंस। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मैंने देखी तो नहीं है, पर वहां पे भी मैंने सुना है कि कोई गरीब घर का स्टूडेंट होता है, अमीरों के बीच में चला जाता है, तो डिफरेंस होता है, ये सब फलाना डिमकाना होता रहता है। तो ज्यादातर फिल्मों में ये यही दिखाते हैं कि क्लास डिफरेंस होता है, क्योंकि इनकी बुद्धि, इनकी मेंटालिटी खुद ऐसी है, ये डिफरेंस रखते हैं। जो इनकी चाटुगिरी नहीं करे, जो इनका चमचा ना बने, जो इनकी तारीफ ना करे, तो उसको ये साइड कर देते हैं। जो इनको थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज कर दे, अगर अच्छा क्रिटिसिज्म भी है ना, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, अच्छे के लिए भी अगर उनको टोक देना कि देखो ये आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं है, भाई आप ये कौन सी एक्टिंग कर रहे हो, आपका फिजिक्स कहाँ जा रहा है रेस 3 में, तो इनको बुरा लग जाएगा। एक बार दिशा पाटनी ने भी कुछ ऐसा बोल दिया था कि अच्छा हुआ मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई सलमान खान के साथ, कौन सी मूवी आई थी, भारत में काम करने की, क्योंकि फिर वो कभी भी रिटायर हो सकते हैं। तो वहां पर भी उनकी ईगो हर्ट हो गई कि मुझे तो इनडायरेक्टली बुड्ढा बोल दिया उस लड़की ने। करण जौहर अपने कॉफी विद करण में या फिर कभी इंटरव्यूज देता है, कभी कुछ पब्लिक में ऐसे बोलता है, तो वहां पे वो इनडायरेक्टली टॉन्ट मार ही देता है आउटसाइडर को। और इन्होंने एक बार किसी अवार्ड फंक्शन में भी बोला था, तो वहां पे करण जौहर, सैफ अली खान और वरुण धवन था, तो उन्होंने बोला नेपोटिज्म रॉक्स, क्योंकि विश्वास रखते हैं उसमें। चलो कोई बात नहीं, आप करो नेपोटिज्म, आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, आपका प्रोडक्शन हाउस है, पर कोई और बंदा अगर बाहर से आकर अपना टैलेंट दिखा रहा है फिल्मों में, तो उसके साथ ऐसे तो मत बिहेव करो ना कि उसको इतना मेंटली हरास करो। आप लोग मत देखो उनकी फिल्म, मत करो अप्रिशिएट, पर उल्टा तो मत बोलो ना। चलो अपने में आप लोगों ने कुछ बोल लिया, पर इस तरीके से बॉयकॉट मत करो ना,
कि वो परेशान ही हो जाए कि हर तरीके से, हर जगह से आपने उस इंसान के रास्ते बंद कर दिए। जो ये आउटसाइडर्स के साथ ऐसा बिहेव करा जाता है बॉलीवुड में, कितने लोगों ने इसके बारे में बात करी है, आपने देखा होगा आयुष्मान खुराना ने ये बात बोली, फिर उसके बाद कंगना रनौत ने कितनी बार बोला है, राजकुमार राव भी बोलते थे पर आजकल उनके मुंह पे टेप लग चुकी है क्योंकि उन्होंने गैंग ज्वाइन कर लिया है फराह खान कुंदर का, तो इसलिए वो चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें फंसना नहीं है इस सब में, उन्हें अपना करियर खराब नहीं करना है। इस डर से, लोगों में डर है, कितनी सारी एक्ट्रेस है, कितने सारे एक्टर्स है, वो डर से बोलते नहीं है कि कहीं ये फिर हमको बॉयकॉट ना कर दे, और अगर बॉयकॉट कर देंगे तो फिल्में नहीं मिलेगी, फिल्में नहीं मिलेगी तो करियर खराब, पैसा नहीं मिलेगा, बर्बाद हो जाएंगे। इस वजह से ये लोग चुप रहते। फिर ये मैडम सोनम कपूर, इन्हें नेशनल अवार्ड मिला, मतलब मेरा भरोसा नेशनल अवार्ड पे से भी उठ चुका है, मैं सच बता रही हूँ। अगर सोनम कपूर को कैसे है, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम कमिंग फ्रॉम, इतनी गंदी एक्टिंग के लिए अगर उनको नेशनल अवार्ड मिल सकता है तो किसी भी अवार्ड पे आप भरोसा मत करिए। कैसे मिल सकता है सोनम कपूर को अवार्ड? अभी लॉकडाउन में ना ये डोमेस्टिक वायलेंस का कैंपेन चल रहा था बॉलीवुड वालों का, तो वहां पर कैटरीना कैफ ने भी कोई कहानी शेयर करी, तो उसमें वो लोग बोलते हैं कि अगर किसी के साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो चुप नहीं रहिए, या अगर कोई भी ऐसी घटना हुई है किसी के साथ तो वो कहानी शेयर करिए। तो उनको भी तो चाटा मार दिया था सलमान खान ने, तो वो कहानी शेयर करे। ऐश्वर्या राय को इतना पीटा सलमान खान ने, वो कहानी शेयर करे। चलते चलते का पूरा सेट इन्होंने तोड़ दिया था, तो इसलिए रिप्लेस करके उस मूवी में ऐश्वर्या राय थी पहले, रानी मुखर्जी को लिया गया, और कितनी सारी मूवीज चली गई ऐश्वर्या राय के हाथ से। वो इतनी बड़ी स्टार, ठीक है उनका नाम है इतना, पर जितनी पिक्चरें ऐश्वर्या राय को करनी चाहिए थी वो सलमान खान की वजह से नहीं करी, क्योंकि वो हर सेट पर जाते थे, हर प्रोड्यूसर को, हर डायरेक्टर को धमकी देते थे, हर सेट पर बर्बादी कर कर आते थे। तो ये सब नहीं होता है वायलेंस। इसके बारे में भी बोले। जीनत अमान के साथ सोचिए, उस जमाने में जीनत अमान के साथ क्या हुआ कि उसके आंख फोड़ दी, उसको मारा गया। किसने मारा? संजय खान की वाइफ ने मारा। तो इस वायलेंस के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? ये बॉलीवुड में खुद ये डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, मार पिटाई करते हैं ये एक दूसरे के साथ, फिर ये कैंपेन चलाते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का। तो पहले ये इस बारे में भी तो बोले ना कि हम लोग मारपीट नहीं करेंगे, तब इनका बोलने का कोई हक बनता है। तो ये दोगलापंती नहीं करें, ये मुझे बहुत ही खराब लगता है, क्योंकि ये अपना वायलेंस तो नहीं बताएंगे। इनको दिखाना है कि देखो काम वाली के साथ क्या हो गया, ये XYZ सो कॉल्ड ये लेडी है, ये मेरे यहाँ ये मेरी हाउस हेल्पर है, इसके साथ ये हो गया। अपनी कहानी भी तो बताओ। ये डर के मारे बताते नहीं है कि कहीं इनका करियर खराब ना हो जाए। अगर ये बोल देंगे कि इस फलाने एक्टर ने मुझे पीट दिया, मेरे को थप्पड़ मार दिया, मुझे मेंटली हैरेस करा, टॉर्चर करा, तो करियर खत्म। तो देखिए आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि क्लास डिफरेंस तो हर जगह है, भेदभाव हर जगह आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली बॉलीवुड में बहुत ही बड़े पैमाने पर है। पर जब से आप पैदा लेते हो आपके बुढ़ापे तक, अंत तक आपको हर जगह भेदभाव देखने को मिलेगा। अरे बच्चे का किस स्कूल में एडमिशन हुआ, अरे ग्रुपिज्म हो जाता है स्कूल के अंदर कि किसके पिताजी के पास कौन सी गाड़ी है, या किसको कितनी पॉकेट मनी मिल रही है, कौन कौन सी कॉलोनी से आ रहा है, किसकी कितनी फ्लुएंट इंग्लिश है, कौन कौन से स्कूल से पास आउट है, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। तो उस बेसिस पे ग्रुपिज्म, दोस्ती हो जाती है लोगों की, और किसी को साइड कर देते हैं अगर वो किसी अच्छे स्कूल या कॉलेज से नहीं होता है, अगर किसी की अच्छी अंग्रेजी नहीं होती है, या कोई अगर अच्छे कॉलोनी से नहीं होता है, या किसी के पापा अगर गरीब होते हैं, तो इस बेसिस पे ग्रुप्स बन जाते हैं लोगों के। ये स्कूल में, कॉलेज में, कॉर्पोरेट ऑफिसेस में, बिजनेस में, हर जगह ये चीज होती है, जो कि बहुत ही गलत और गिरी हुई हरकत है। अगर आपको उस इंसान के साथ दोस्ती नहीं रखनी है तो आप बात मत करिए, आप दोस्ती मत रखिए, पर आप उसको नीचा मत दिखाइए, इस पैमाने पर नीचा मत दिखाइए। सरेआम कई लोग जलील कर देते हैं, उसको डिमोरलाइज कर देते हैं, बॉयकॉट कर देते हैं, दूसरे लोगों को जाकर बोलते हैं कि नहीं इससे मत बात करना, ये तो यहाँ से आया है, ये तो ऐसा है, इसके तो घर वाले ऐसे। ये सब बहुत ही गिरी हुई, जलील, गंदी, नीच हरकत है। तो देखिए ये चीज चेंज होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सब लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इतना ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनसे टॉलरेट नहीं होता है, वो परेशान हो जाते हैं। और हर इंसान, हर मनुष्य एक समान नहीं होता है। कई लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ओवरकम हो जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं, पर कई लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इसी में कोई गलत कदम उठा लेते हैं।